नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। और आज जिस विषय के बारे में हम जानेंगे वह समयमान वेतनमान है। समयमान वेतनमान, जिसे पहले क्रमोन्नति वेतनमान के नाम से जाना जाता था और जो 12 साल की सेवा एक ही पद पर पूर्ण होने पर दिया जाता था, अब वर्तमान में समयमान वेतनमान के नाम से जाना जाता है। और 12 साल के बजाय अब 10 साल की सेवा एक ही पद पर पूर्ण करने पर शासकीय कर्मचारी को समयमान वेतनमान दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने 13 फरवरी 2023 का पत्र डाला हुआ है, जो कि वित्त विभाग का पत्र है और संस्कृति विभाग के सचिव को प्रेषित किया गया है। इस पत्र में उनके कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के बारे में जानकारी दी गई है। और अब अगले पेज पर आप देखेंगे एक चार्ट। इस चार्ट में जो पद होता है अलग अलग संस्कृति विभाग में, उनका जिक्र है और यह भी बताया गया है कि वर्तमान में उनका वेतनमान कितना है और प्रथम उच्चतर वेतनमान यानी प्रथम समयमान या द्वितीय समयमान में उसे कौन से वेतन की पात्रता होगी। तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वर्तमान वेतनमान 6वां/7वां। चूँकि अभी वर्तमान में 7वां वेतनमान सबको प्रदाय किया जा रहा है, तो हम केवल उसी को देखेंगे। यानी लेवल करके जो लिखा हुआ है वह 7वां वेतनमान का वेतन बता रहा है। तो देखिए, मानचित्रकार जो होते हैं संस्कृति विभाग में, वह लेवल 8 पर पोस्टेड रहते हैं शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में। हमारे यहाँ शिक्षक जो होते हैं वह लेवल 8 पर रहते हैं। अलग अलग विभागों में जो भी लेवल 8 पर कर्मचारी हैं, उन्हें जो प्रथम समयमान मिलता है तो वह लेवल 10 पर पहुंच जाते हैं। यानी जो कर्मचारी पहले लेवल 8 यानी 4200 ग्रेड पे थे, 35,400 रुपये बेसिक वाले, उनका अगला समयमान 10 साल बाद 4400 ग्रेड पे होता है, जिसमें 43,200 का बेसिक मिलता है। और उसके बाद यदि 20 साल तक वह एक ही पद पर बने रहते हैं और उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता है, तो वह 5400 ग्रेड पे पर 5400 ग्रेड पे यानी 56,100 का बेसिक, जो कि हमारे यहाँ प्राचार्य का वेतनमान है, वह मिलता है कर्मचारी को। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मानचित्रकार जो लेवल 8 पर थे, उनका प्रथम उच्चतर वेतनमान लेवल 10 है और द्वितीय उच्चतर वेतनमान जो है लेवल 12 है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि लेवल 9 जो कि हमारे यहाँ व्याख्याता का होता है और एबीओ का होता है, इसमें रसायनज्ञ और पर्यवेक्षक करके दिया हुआ है। यह पद है संस्कृति विभाग में जिनको लेवल 9 का वेतनमान मिलता है। लेवल 9 यानी 4300 ग्रेड पे 38,100 का बेसिक। तो इनका जो समयमान वेतनमान का अगला स्टेप है वह है लेवल 9 के बाद लेवल 11। तो लेवल 11 यानी 49,100 का बेसिक और 4800 ग्रेड पे। उसके बाद जो इनका अगला स्टेप है, यानी अगर दूसरा समयमान वेतनमान की बात करें कि 10 साल के बाद 20 साल तक भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ और वह उसी पद पर बने रहे, तो उस स्थिति में उन्हें प्राचार्य का वेतनमान मिलेगा, जो कि ग्रेड पे 5400 होता है और 56,100 बेसिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्याख्याता यदि 10 साल तक प्रमोशन नहीं पाता है तो उसे लेवल 11 का पहले वेतनमान मिलेगा, और यदि उसे 20 साल तक प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो फिर उसे 20 साल गुजरने के बाद प्राचार्य का वेतनमान मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सहायक शिक्षकों की। सहायक शिक्षक जिसका वेतन ऐसे ही कम होता है, लेवल 6 पे जिसकी नियुक्ति होती है, उस सहायक शिक्षक को समयमान में भी सीधे तौर पर नुकसान होता है, क्योंकि शासन का जो चार्ट बनाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि सर्वेयर का शो हो रहा है लेवल 6 का, तो उनका 2400 ग्रेड पे होता है इनिशियल स्टेज पे, और जो उनका 10 साल बाद एक ही पद पे बने रहने पर समयमान वेतनमान का जो चार्ट होता है वो ये कहता है कि उन्हें लेवल 7 के वेतन की पात्रता होगी, यानी 2800 ग्रेड पे की। और उसके बाद 20 साल सेवा पूर्ण करने के बाद सहायक शिक्षक 4200 के ग्रेड पे यानी लेवल 8 पर पहुंच पाता है। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी भर्ती ही 2400 के ग्रेड पे हुई है लेवल 6 पे, वह 20 साल बाद ले देकर शिक्षक का वेतन पाता है। इसीलिए प्रमोशन जो है अति आवश्यक है, और मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि प्रमोशन को छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि यदि आप अपना सेफ साइड देखकर, घर देखकर या ये कुछ और सुविधाओं को देखकर कि मैं पास के स्कूल में हूँ, यदि आप प्रमोशन छोड़ते हैं तो आर्थिक रूप से लंबा चौड़ा नुकसान होना है। कोई व्यक्ति यदि एक ही पद पर बना रह जाता है तो 20 साल बाद जाकर वह शिक्षक का वेतन पाएगा, जो कि सीधे तौर पर नुकसान
दिखाता है। साथियों, यह जो चार्ट है यह जो है वह अभी फ़िलहाल संस्कृति विभाग का है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का भी समयमान वेतनमान यही है और सब विभाग में इसी प्रकार का समयमान वेतनमान होता है लेवल के हिसाब से। तो मैंने आपके देखने के लिए इसको शो किया था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर कौन कौन सा वेतनमान वर्तमान में प्रचलित है। तो जैसे बात करें प्रधान पाठक की, तो प्रधान पाठक यानी प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक, तो उनका इनिशियल वेतन जो होता है 35,400 से 1,12,400 है, जो कि लेवल 8 का है वेतनमान। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो कि क्लास 2 का पोस्ट है, उनका वेतन जो होता है 56,100 बेसिक से 1,77,500 यानी लेवल 12 का वेतन होता है। यानी प्राचार्य का वेतनमान और विकास खंड शिक्षा अधिकारी का वेतनमान एक होता है। ये अलग अलग का मैंने स्क्रीन पर शो किया है। प्रधान पाठक राजपत्रित जो होते हैं क्लास 2 में आते हैं और उनका लेवल 9 होता है यानी व्याख्याता के बराबर। 38,100 से 1,20,400 उनका वेतनमान होता है यानी 4300 ग्रेड पे। इसके अलावा मैंने एक सूची डाली है, यह छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की सूची है, जिसमें देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे लेवल 6 का देखिए 25,300 इनका बेसिक होता है, उसका जब अगला इंक्रीमेंट लगते जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 26,100, 26,900, 27,700, 28,500 इस प्रकार से वह बढ़ता है। इसी प्रकार शिक्षक का जो इनिशियल वेतन होता है वो 35,400 बेसिक होता है। अब जब इंक्रीमेंट लगना चालू होता है तो 36,500, 37,600, 38,700, 39,900 इस प्रकार लगता है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर हम व्याख्याता की बात करें तो 38,100 जिसका वेतन बेसिक होता है उसका अगला इंक्रीमेंट जो है 39,200, 40,400, 41,600, 42,800 इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो ये पूरा चार्ट है, मैंने अलग अलग उसके लिए शो किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। और साथियों, मैंने एक नई परंपरा चालू की है कि परंपरा नहीं कहना चाहिए इसे, मैंने एक नया प्रयास किया है कि कैसे मैं वीडियो के साथ साथ आपको आदेश भी उपलब्ध करा पाऊँ। तो मेरे एप्लीकेशन में तो वो आदेश है ही, सहज सरल तरीके से मैंने अपने इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाला है। उस लिंक को क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ YouTube में, उसी वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर रहा हूँ और साथ ही उसमें मैंने जिस जिस आदेश का उल्लेख किया है वह सब आदेश भी डालता हूँ। तो आप जानते हैं कि 20,000 लोग टेलीग्राम में एक साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम में जो मैं पुराने मैसेज डाला हुआ हूँ वह भी आप देख सकते हैं। यानी टेलीग्राम में यह विशेषता होती है कि यदि वह ग्रुप मान लीजिए अप्रैल में बना है और आप दिसंबर में ज्वाइन करते हैं तो आप अप्रैल का पहला मैसेज देख सकते हैं दिसंबर में जुड़ने के बाद भी। तो जो मैं मैसेज डालते जा रहा हूँ वह सेव है और आप बिल्कुल उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो भी मिल जाएंगे और सारे आदेश जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह भी आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे साथियों को जानकारी हो सके और वह सही निर्णय ले सकें। और किन विषयों पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे यह जानकारी हो सके कि किन किन विषयों पर आप जानकारी चाहते हैं। जिनके आदेश उपलब्ध हैं उनके भी मैं बनाऊंगा और जिनके आदेश उपलब्ध नहीं हैं उस आदेश को मैं विभाग से हासिल करने की कोशिश करके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी पुरजोर कोशिश है कि एक एक विषय पर एक एक कर्मचारी को सही जानकारी हो सके, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही कई बार हक को पाने में मुश्किल होती है और कई बार ऐसे लाभ जो आसानी से हमको मिल सकते हैं उनसे भी हम वंचित हो सकते हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें और अपने साथियों तक, अपने स्कूल के ग्रुप तक भी पहुंचाएं और यदि कुछ कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे उससे भी अवगत कराएं। धन्यवाद दोस्तों।